स्वागत है द स्टोरी बॉक्स के जादुई संसार में, जहां कहानी केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। आइए आज की कहानी के सफर पर चलते हैं। बहुत समय पहले, जब धरती पर जंगलों की हरियाली बिछी रहती थी और नदियां चांदी सी चमकती थीं, उस समय एक छोटा सा सुंदर गांव था, गरुणपुर। गरुणपुर अपने कारीगरों, किसानों और शांत वातावरण के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। गांव के दक्षिणी कोने में कई पीढ़ियों से एक ही परिवार कुम्हारी का काम करता आया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा था एक सत्यवादी और कुशल कुम्हार, कार्तिकेय। कार्तिकेय का चेहरा लंबा, आंखें तेज और कंधे चौड़े थे। उसकी उंगलियों में ऐसा हुनर था कि मिट्टी उसके हाथों में जीवित उठती। लोग कहते थे, जो घड़ा कार्तिकेय बनाता है उसमें केवल पानी नहीं, सौभाग्य भी बसता है। कार्तिकेय की पत्नी मृगाक्षी सौंदर्य और सादगी की मूर्ति थी। उसका नाम ही उसकी सुंदरता का परिचय था। बड़ी, चमकदार, हिरनी जैसी आंखें और मुस्कान में ऐसी कोमलता कि थकान भी खो जाए। वह अत्यंत बुद्धिमान, सहनशील और मेहनती स्त्री थी। वह कार्तिकेय को उसके कारीगरी में हर कदम पर सहयोग देती थी, मिट्टी को छनने से लेकर भट्टी के ताप को नियंत्रित करने तक। दोनों की कुटिया गांव से बाहर बहने वाली छोटी नदी के पास थी। नदी का पानी साफ था और वही पानी कार्तिकेय अपनी मिट्टी को गूंथने के लिए उपयोग करता। नदी के किनारे खड़े विशाल वट वृक्ष की छाया में ही वह अपनी चाक चलाता था। हर सुबह मिट्टी की खुशबू, भट्ठी का धुआं और नदी की कल-कल आवाज मिलकर एक अनोखा वातावरण बना देते। कार्तिकेय साधारण कुम्हार नहीं था। उसके बनाए हुए घड़ों में कोई न कोई विशेषता होती। कुछ घड़े पानी को हमेशा ठंडा रखते, कुछ चिरस्थायी होते और कुछ ऐसे सुरीले स्वर छोड़ते कि लोग उन्हें घर की सुंदरता समझकर रखते। किंतु उसके सबसे अनोखे घड़े वे होते जिन पर वह रहस्यमयी आकृतियां उकेरता। चक्र, कमल, चांद और उड़ते हुए गरुण की प्रतिमाएं। लोग कहते थे कि ये आकृतियां केवल सजावट नहीं, बल्कि प्राचीन शक्तियों के संकेत हैं। कार्तिकेय अक्सर कहता, मिट्टी में जीवन छिपा है। यदि हम उसे प्यार और ध्यान से छुएं, तो वह अपनी कहानी हमें बताती है। मृगाक्षी मुस्कुराकर पूछती, और उस कहानी को तुम घड़ों के रूप में दुनिया को बता देते हो? हां बिल्कुल, वह हंसकर कहता, हर घड़ा किसी न किसी कहानी का जन्म है। शांति के बीच छिपा तूफान। एक शाम जब सूर्य पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, कार्तिकेय और मृगाक्षी अपने दिन का काम समेट रहे थे। तभी गांव के बुजुर्ग महाजन विष्णुदेव तेजी से दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। कार्तिकेय, बड़ी भारी मुसीबत आ गई है। कार्तिकेय ने तुरंत पानी लाकर उन्हें पीने को दिया। क्या हुआ महाजन जी? विष्णुदेव थरथराते स्वर में बोले, गांव के उत्तर पहाड़ी पर स्थित प्राचीन चंद्रकोश मंदिर का मुख्य कलश टूट गया है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यह शुभ संकेत नहीं है। कई शताब्दियों से वह कलश सुरक्षित था। कहते हैं कि देवताओं की कृपा उसी से जुड़ी है। मृगाक्षी ने विस्मित होकर कहा, क्या कलश किसी तूफान में टूटा? नहीं। विष्णुदेव ने गहरी सांस ली। पुजारी ने बताया कि रात को मंदिर परिसर में किसी परछाई को देखा गया था। वह मनुष्य के आकार की थी, पर उसकी चाल किसी जानवर जैसी। मंदिर के आसपास अजीब निशान पाए गए हैं। लोग कहते हैं कि पहाड़ी पर कोई अशुभ शक्ति जाग उठी है। कार्तिकेय शांत रहा। मैं क्या कर सकता हूं? मंदिर के लिए नया कलश केवल तुम ही बना सकते हो। वह चंद्रमंडल का प्रतीक होता है। विशेष मिट्टी, विशेष आकार और विशेष मंत्रों के साथ बनाना पड़ता है। राज्य में ऐसा निर्माण केवल तुम कर सकते हो। मृगाक्षी ने कार्तिकेय की ओर देखा और बोली, यह एक बड़ा कार्य है और शायद कठिन भी। कार्तिकेय ने गंभीरता से कहा, माता चंद्रेश्वरी के मंदिर के लिए मैं अपनी जान भी लगा सकता हूं। कलश कल ही बनाना प्रारंभ कर दूंगा। महाजन ने राहत की सांस ली। ईश्वर तुम्हारा भला करे कार्तिकेय।
उस रात आकाश में चंद्रमा सामान्य से अधिक बड़ा और अधिक उज्जवल दिखाई दे रहा था। मृगाक्षी ने कुटिया के बाहर आकर चंद्रमा को देखा। ये चांद आज कुछ अलग लग रहा है, उसने धीरे से कहा। कार्तिकेय भी बाहर आया। शायद ये चंद्रमंडल कलश का संकेत है। उसी समय नदी के किनारे खड़ा वट वृक्ष अचानक कंपकपी लेने लगा। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। दोनों चौंक गए। पेड़ की जड़ों में कहीं से एक अजीब सी चमकदार किरण निकल रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। मृगाक्षी ने कार्तिकेय का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है कार्तिकेय, यह साधारण बात नहीं। कार्तिकेय ने साहस दिखाते हुए कहा, डरो मत मृगाक्षी, जब तक हम सत्य और धर्म के साथ हैं कोई शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु भीतर ही भीतर कार्तिकेय भी हैरान था। वह समझने लगा था कि मंदिर का कलश टूटना, पहाड़ी पर परछाइयों का घूमना और अब ये संकेत सब किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। मिट्टी चुनने की परंपरा। अगले दिन कार्तिकेय विशेष कलश बनाने के लिए मिट्टी चुनने नदी के दूसरे तट पर गया। इस मिट्टी को चंद्रमणि मिट्टी कहा जाता था। गांव में मान्यता थी कि यह मिट्टी केवल उजाले में चमकती है और इसे तभी चुना जा सकता है जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है। कार्तिकेय और मृगाक्षी तड़के ही नदी किनारे पहुंच गए। नदी पर हल्का कोहरा था, पर सूरज की पहली लाल किरण जैसे ही निकली, हल्की सी चमक मिट्टी के कुछ हिस्सों पर प्रकट हुई। मृगाक्षी बोली, कार्तिकेय देखो, यह मिट्टी चमक रही है। कार्तिकेय ने सावधानी से चमकती मिट्टी इकट्ठी की। ये वही मिट्टी है जिससे चंद्रकोश मंदिर का कलश बनता था। पर तभी दोनों ने नदी के पार देखा। धुंध में किसी के खड़े होने की छाया दिखाई दी। एक मानव आकृति, पर कंधे झुके हुए और आंखों में लाल चमक। मृगाक्षी घबरा गई। वह वही परछाई नहीं? कार्तिकेय ने शांत स्वर में कहा, हमारा काम पवित्र है, डरना हमारी यात्रा को कठिन कर देगा। लेकिन वह आकृति कुछ पल बाद गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। चाक पर घूमती उम्मीदें। कुटिया लौटकर कार्तिकेय ने चाक पर काम शुरू किया। मृगाक्षी मिट्टी गूंथ रही थी। भट्ठी जल चुकी थी। चारों ओर भट्टी की तपिश और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। कार्तिकेय ने हाथों से कलश का आकार देना शुरू किया। चाक घूम रहा था और मिट्टी उसके हाथों में आकार ग्रहण कर रही थी। धीरे धीरे कलश का ढांचा रूप लेता गया। ऊपर की ओर उभरी चंद्राकार रेखाएं और नीचे गरुण के पंखों की आकृति। जब कार्तिकेय तेजी से चाक घुमा रहा था, तभी अचानक चाक अपने आप तेज घूमने लगा। मिट्टी की सतह पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी और फिर कलश के भीतर से एक मंद आवाज सुनाई दी, मुझे पूर्ण करो, समय कम है। दोनों चौंक पड़े। मृगाक्षी घबरा गई। कार्तिकेय, यह क्या था? कार्तिकेय ने गहरी सांस ली। कोई शक्ति मुझसे संवाद कर रही है, शायद मंदिर की संरक्षक देवी का संदेश हो। मृगाक्षी के चेहरे पर भय उतर आया। तो यह काम केवल कारीगरी नहीं, एक परीक्षा है। हां मृगाक्षी, यह कलश न केवल मिट्टी का है, बल्कि भाग्य का भी। पहाड़ की सांस। 2 दिन तक कार्तिकेय लगातार काम करता रहा। न दिन की गिनती न रात की, बस चाक, मिट्टी और भट्ठी। पर तीसरे दिन पहाड़ी की ओर से एक विशाल धमाका सुनाई दिया। धरती हल्की सी कांप उठी। गांव वाले भयभीत होकर बाहर निकल आए। कुछ ने कहा, यही वह अशुभ शक्ति है जो पहाड़ी पर जाग उठी है। महाजन विष्णुदेव कार्तिकेय की कुटिया दौड़ते हुए आए। कार्तिकेय, मंदिर के रास्ते पर फिर अजीब घटनाएं हुई हैं। सैनिकों ने कहा है कि जंगल में कोई बड़ी छाया घूम रही है। वे कहते हैं कि वह शक्ति मंदिर की ओर बढ़ रही है। कार्तिकेय ने धीरे से कहा, कलश पूरा होने तक मंदिर सुरक्षित है। मृगाक्षी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कार्तिकेय, मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस कार्य के साथ साथ उस शक्ति का भी सामना करना पड़ेगा। कार्तिकेय ने शांत स्वर में कहा, यदि धर्म का रक्षक होना पड़े तो मैं तैयार हूं।
गरुड़पुर में उस रात कोई भी चैन से नहीं सो पाया। पहाड़ी के दिशा में होने वाली अजीब आवाजें, जंगलों में दिखती परछाइयां और जमीन के हल्के कंपन ने पूरे गांव को भय और चिंता से घेर लिया था। हवा की खामोशी भी डरावनी लग रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी अनदेखे परिवर्तन को महसूस कर रही हो। पर कुम्हार कार्तिकेय के चेहरे पर दृढ़ता की छाप थी। वह जानता था कि चंद्रकोश मंदिर का कलश केवल एक साधारण कलश नहीं, बल्कि एक रक्षक प्रतीक था, जो कई पीढ़ियों से देव संकल्प से जुड़ा था। और जब मंदिर की रक्षा के लिए उसकी कला की जरूरत हो, तो भय उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। मृगाक्षी और कार्तिकेय ने सुबह होते ही फिर काम शुरू किया। भट्ठी की तपिश तेज थी और चाक पर रखे मिट्टी में नमी का सही संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। कार्तिकेय धीरे धीरे कलश की अंतिम परतें जोड़ रहा था, पर आज मिट्टी सामान्य नहीं लग रही थी। उसमें एक तरह की जीवंतता थी, मानो वह स्वयं उसे दिशा दिखा रही हो। मृगाक्षी बोली, यह मिट्टी आज अलग सी लग रही है कार्तिकेय, मानो इसमें कोई शक्ति है। कार्तिकेय ने कहा, जब उद्देश्य पवित्र होता है, मिट्टी भी अपना पक्ष बदल लेती है। अचानक भट्ठी की लौ कुछ पल के लिए नीली हो उठी। मृगाक्षी घबरा गई। देखो, ये कैसी अग्नि है? कार्तिकेय आश्चर्य से बोला। नीली अग्नि देवताओं की उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। शायद माता चंद्रेश्वरी का आशीर्वाद है। पर उसी क्षण चाक पर रखे कलश के बीचों बीच एक पतली सी दरार बन गई। कार्तिकेय का चेहरा उतर गया। दरार? यह कैसे हो सकता है? मृगाक्षी ने कहा, सोच समझकर शांत मन से काम करो, शायद कलश तुम्हें कुछ बताना चाहता है। कार्तिकेय ने चाक रोका, कलश को हाथ में उठाकर ध्यान से देखा। दरार से हल्की सी चमक निकल रही थी, मानो कलश कह रहा हो, मेरा आकार पूर्ण है, पर मेरी आत्मा अधूरी। कार्तिकेय ने गहरी सांस ली। यह साधारण दरार नहीं, यह संकेत है कि कलश पर अभी एक आखिरी चिन्ह बनाना बाकी है। मृगाक्षी ने पूछा, कौन सा चिन्ह? कार्तिकेय बोला, गरुण पंख का अंतिम प्रतीक, पर वह केवल तब उकेरा जा सकता है जब इसे भट्ठी की नीली अग्नि स्वीकार करे। पहाड़ी की अजीब पुकार। कलश फिर से भट्टी में गया। मृगाक्षी जलाऊ लकड़ियां लाकर डाल रही थी और कार्तिकेय ताप नियंत्रित कर रहा था। अचानक दूर पहाड़ी की दिशा से एक लंबी, गंभीर, डरावनी हूंक सुनाई दी। आ इस आवाज ने कुटिया की हवा को कंपा दिया। मृगाक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। ये इंसान की आवाज नहीं थी। कार्तिकेय भी चिंतित हो गया। शायद वही शक्ति है जिसकी चर्चा सैनिक करते थे। लगता है वह करीब आ रही है। मृगाक्षी ने कहा, क्या यह कलश बनने से पहले ही मंदिर तक पहुंचना चाहती है? कार्तिकेय ने सिर हिलाया। बिल्कुल, कलश माता चंद्रेश्वरी की शक्ति को संभालेगा। वह शक्ति अगर उसे मिल गई तो मंदिर उसकी पकड़ में आ सकता है। उसी वक्त गांव के 2 पहरेदार दौड़ते हुए आए। कार्तिकेय, पहाड़ी की चोटी पर आज दिन में 2 बार कोई भारी चीज गिरने जैसा कंपन हुआ है। सैनिकों ने अजीब पैरों के निशान देखे हैं, मानो किसी विषाणी जीव के हों। मृगाक्षी ने पूछा, क्या कोई जानवर हो सकता है? पहरेदार कांपते हुए बोला, जानवर नहीं देवी जी, जानवर के कदमों के 4 पंजे होते हैं, पर इन निशानों में। वह रुक गया। इनमें 5 पंजे हैं, पर आकार मनुष्य से 2 गुना बड़ा। मृगाक्षी सहम गई। 5 मनुष्य के जैसे? कार्तिकेय गहरी सोच में पड़ गया। उसे याद आया, मंदिर के ग्रंथों में रात्रिवीर नाम का एक प्राचीन प्राणी का वर्णन था, जो आधा मनुष्य आधा पशु होता था, और वह केवल पर्वतों की अंधेरी रातों में दिखाई देता था। कहा जाता था कि रात्रिवीर कभी एक साधु था,
जिसने चंद्रकोश की शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी और शापित होकर पिशाच बन गया था। क्या वही शक्ति फिर सक्रिय हो गई थी? कार्तिकेय ने भट्ठी को और तेज किया। जो होना होगा उसका सामना हम करेंगे, पर कलश पूरा करना ही पहला धर्म है। कलश का अंतिम रहस्य, गरुण मुहर। भट्ठी में नीली लौ तेज होती जा रही थी, मानो मंदिर की माता स्वयं उपस्थित हों। कार्तिकेय ने कलश निकाला। दरार अब चमक रही थी। उसने अपनी पतली नक्काशी वाली छड़ी उठाई और गरुड़ के अंतिम पंख का अंकन करने लगा। जैसे ही उसने अंतिम निशान पूरा किया, कलश से एक तेज प्रकाश निकला, सफेद, चमकदार, पवित्र। मृगाक्षी ने आंखें बंद कर लीं। कार्तिकेय अचंभित था। यह तो मानो देवताओं का अनुमोदन है। कलश पर बनी आकृतियां जीवंत प्रतीत हो रही थीं और दरार पल भर में गायब हो गई। मृगाक्षी ने प्रसन्न होकर कहा, कार्तिकेय, कलश अब पूर्ण हो गया। कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कलश को प्रणाम किया। अब इसे मंदिर तक पहुंचाना है। लेकिन तभी कुटिया के बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। थड़ थड़ थड़। जमीन कांप उठी, मिट्टी के घड़े हिल गए, भट्टी का धुआं उछल पड़ा। मृगाक्षी भयभीत होकर कार्तिकेय के पास आ गई। कोई बहुत बड़ा प्राणी बाहर है। कदमों की आवाज के साथ किसी के गुर्राने की ध्वनि भी आने लगी। गर्र। कार्तिकेय ने अपनी बड़ी लकड़ी की छड़ उठाई। कलश को पीछे रखो, मैं देखता हूं। कार्तिकेय बाहर निकला। धीमी रोशनी में उसने उसे देखा। एक विशाल काले रंग का झुके हुए शरीर वाला प्राणी, सिर मानव का पर दांत पशु के, हाथ बढ़े और पंजे 5। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मृगाक्षी भी पीछे से झांक रही थी। यह रात्रिवीर है। प्राणी गुर्राया और एक कदम और बढ़ाया। उसके कदमों से भूमि कांप रही थी। वह हवा सूंघ रहा था और जैसे कुछ खोज रहा हो। अचानक उसने कुटिया की ओर देखा और फिर सीधे कार्तिकेय पर झपटा। मृगाक्षी चीखी, कार्तिकेय सावधान! कार्तिकेय ने पूरी शक्ति से छड़ घुमाई। छड़ उसके कंधे पर पड़ी और वह पीछे हटा, पर प्राणी इतना विशाल था कि चोट का उस पर थोड़ा ही असर हुआ। कार्तिकेय ने फिर आक्रमण किया, किंतु वह गुर्राता रहा। कलश दो, चंद्र शक्ति मेरी। कार्तिकेय चौंक गया। यह बोल सकता है। मृगाक्षी ने उसके पीछे से कहा, यह साधारण पिशाच नहीं, एक शापित साधु की आत्मा है। रात्रिवीर फिर झपटा। कार्तिकेय पीछे हट गया। कुटिया की दीवार टूटने लगी थी। प्राणी गर्जन के साथ बोला, मुझे कलश दो, अन्यथा गांव नष्ट कर दूंगा। उसकी आवाज में आग, क्रोध और विकृति थी। मृगाक्षी आगे बढ़ी और जोर से बोली, कलश तुम्हें नहीं मिलेगा, वह पवित्र है। तुम जैसे अपवित्र प्राणी उसे छू भी नहीं सकते। प्राणी ने गुस्से में जमीन पटक दी। स्त्री, तुमने मुझे चुनौती दी। वह उसकी ओर बढ़ा। मृगाक्षी डर गई पर पीछे नहीं हटी। कार्तिकेय गरजा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं भट्ठी की अग्नि तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। रात्रिवीर ने कार्तिकेय को घूरा। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। लेकिन तभी नीली अग्नि की एक छोटी किरण भट्ठी से निकलकर रात्रिवीर के पास पहुंची। वह कुछ पल के लिए पीछे हट गया, मानो उस पवित्र अग्नि से उसे चोट पहुंची हो। गुर्राकर वह बोला, मैं वापस आऊंगा। कलश मेरा होगा। और वह जंगल की ओर छलांग लगाकर गायब हो गया। मृगाक्षी कांपती आवाज में बोली, कार्तिकेय, अब क्या होगा? कार्तिकेय ने कलश उठाया। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। अब यह लड़ाई केवल कुम्हारी की नहीं रही मृगाक्षी, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। कल सुबह मैं इस कलश को चंद्रकोश मंदिर तक पहुंचाऊंगा और यदि रात्रिवीर सामने आया तो मैं उसका सामना करूंगा।
मृगाक्षी ने उसकी आंखों में साहस देखा, पर वह जानती थी आने वाला रास्ता आसान नहीं। पहाड़ी पर, जंगलों के बीच, प्राचीन मंदिर तक एक शापित शक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह की पहली किरण जब गांव के ऊपर फैली तो कार्तिकेय अपनी कुटिया के बाहर चाक के पास बैठा था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उस जादुई मिट्टी की चमक अब भी उसकी हथेलियों में जैसे धड़क रही थी। मृगाक्षी ने कुटिया से बाहर आते हुए देखा कि उसका पति किसी गहरी सोच में डूबा था। कार्तिकेय, उसने धीरे से पूछा, रात भर तुम करवटें बदलते रहे, क्या उस दिव्य स्वरूप की बात अब भी मन में घूम रही है? कार्तिकेय ने सिर हिलाया। हां मृगाक्षी, वो दृश्य जैसे आंखों के आगे से हटता ही नहीं। एक पल को लगा जैसे वो सपना था, पर ये मिट्टी सच है। मृगाक्षी उसके पास बैठ गई। सपना होता तो मिट्टी इतनी जीवित न होती कार्तिकेय। ये दैवी संकेत है, लेकिन ये संकेत हमारे लिए क्यों आया, यही डर लगता है। कार्तिकेय ने उसकी हथेलियां थाम ली। मैं भी ये समझ नहीं पा रहा हूं। आज चाक चलाकर देखूंगा कि ये मिट्टी सच में चमत्कार करती है या नहीं। मृगाक्षी ने कहा, शक्ति कभी कभी वरदान नहीं, परीक्षा होती है। जादुई मिट्टी की पहली परीक्षा। कार्तिकेय ने मिट्टी चाक पर रखी और चाक घुमाया, पर आज कुछ अजीब हुआ। चाक हल्के धक्के पर ही तेज गति से घूमने लगा। ये क्या? कार्तिकेय घबरा गया। मृगाक्षी विस्मित होकर देखने लगी। मिट्टी अपने आप उठाकर बीच में शांत होकर संतुलित हो गई, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम रखा हो। कुछ ही क्षणों में मिट्टी ने एक सुंदर, एकदम त्रुटिहीन घड़ा रूप ले लिया। मृगाक्षी ने कहा, यह तो किसी देवता का बनाया लगता है। कार्तिकेय बोल उठा, अगर ये क्षमता ऐसे ही रही तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। गांव में फैलती चर्चा। कुछ ही दिनों में कार्तिकेय के बनाए बर्तन पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। लोग कहते, कार्तिकेय के बर्तन तो स्वर्गीय लगते हैं। मृगाक्षी सच में सौभाग्य लाने वाली है। लेकिन ईर्ष्या भी जन्म ले रही थी। गांव का दूसरा कुम्हार लखीराम बोला, कार्तिकेय, कुछ तो राज छुपा रहे हो, इतने सुंदर बर्तन अचानक? कार्तिकेय ने हंसकर बात टाल दी, मेहनत और किस्मत है बस। पर लखीराम मन ही मन सोच रहा था, मैं पता लगाऊंगा, चाहे जो हो जाए। दिव्य आकृति की चेतावनी। उस रात फिर अचानक वही दिव्य आकृति प्रकट हुई, नीली आभा में चमकती, शांत और तेजस्वी। उसकी आवाज में शक्ति थी। कार्तिकेय, मृगाक्षी, तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है। जादुई मिट्टी वरदान है, पर लालच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मृगाक्षी ने पूछा, देव, क्या हमारे साथ कोई अनिष्ट होगा? आकृति बोली, अनिष्ट तब जन्म लेता है जब शक्ति का सम्मान नहीं होता। तुम दोनों ने इसे सहेजा है, पर दूसरों के मन में लालच पड़ रहा है। सावधान रहना। ये कहकर आकृति विलीन हो गई। कार्तिकेय और मृगाक्षी दोनों समझ चुके थे, कहानी अब कठिन मोड़ में प्रवेश कर चुकी है। सुबह की पहली किरणें जब कुम्हार कार्तिकेय के आंगन में बिखरीं, तो वहां एक विचित्र दृश्य था। चाक मानो किसी अदृश्य शक्ति से चल रहा था। उस पर रखी मिट्टी अपने आप गोल होती, लंबी होती, फैलती, सिकुड़ती और फिर देखते देखते सुंदर आकार में ढल जाती। कार्तिकेय की आंखें आश्चर्य से खुलती ही चली जा रही थीं। मृगाक्षी, ये कैसे हो रहा है? मृगाक्षी, जो अभी भी रात की घटना से घबराई हुई थी, केवल बोली, शायद हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। लेकिन उसके स्वर में खुशी से ज्यादा एक अनजाना डर था।
गांव में फैलती खबर। जब कार्तिकेय के हाथ से पहली हांडी बनी तो उसका आकार इतना सुंदर था कि ऐसा लगता था मानो किसी देव ने खुद इसे छुआ हो। मटकी की सतह पर हल्की सी चमक थी, जैसे कुम्हार की उंगलियों के बजाय कोई दिव्य शक्ति चल रही हो। कार्तिकेय ये समझ नहीं पा रहा था, पर खुश था। मृगाक्षी भी चुप थी। उसे पता था कि ये सब मिट्टी आत्मा के बीज का प्रभाव है। दोपहर होते ही पड़ोसी हरिराम आंगन में आया। अरे वाह कार्तिकेय, आज तो तेरी मटकी में जैसे जान आ गई हो। ये कैसी बनावट है? कार्तिकेय हंस पड़ा। पता नहीं भाई, आज लगता है हाथों में नया जोश है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। कार्तिकेय की मिट्टी में अब जादू है। लोग दूर दूर से उसकी मटकी और हांडी खरीदने आने लगे। कोई कहता, ये तो दिवाली के दीपक जैसी चमकती है। कोई कहता, इस मटकी के लिए शहर तक लोग आएंगे। कार्तिकेय के घर में पहली बार बहुत समय के बाद रौनक दिखाई दी। आंगन में हंसी थी, धूप थी और ग्राहकों की लाइन। लेकिन मृगाक्षी, वो हर नई बनी हांडी को देखती तो खुशी से ज्यादा उसकी चिंता बढ़ती जाती। बढ़ता चाक, बढ़ती गति और बढ़ती बेचैनी। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, कार्तिकेय का चाक और तेज होने लगा। धीरे धीरे वो इतनी तेज गति से घूमने लगा कि कार्तिकेय को रुकने में भी कठिनाई होने लगी। मृगाक्षी, ये चाक आज कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है, उसने चिल्लाकर कहा, क्योंकि घूमने की आवाज अब भट्टी की आवाज को भी दबा रही थी। मृगाक्षी दौड़कर आई। चाक की घूमती आवाज किसी तूफान जैसी लग रही थी। रुक जाओ कार्तिकेय, हाथ मत लगाओ। लेकिन कार्तिकेय ने हाथ लगाया और चाक अचानक शांत हो गया, ऐसा कि जैसे किसी ने उसे झटके से रोक दिया हो। मृगाक्षी ने हांफते हुए पूछा, तुम ठीक हो? कार्तिकेय मुस्कुराया। हां, पर यह चाक आज कुछ अजीब है। उसी रात जब सब सो गए थे, मृगाक्षी उठी और चाक के पास गई। रात की चांदनी खपरेल से छनकर चाक पर पड़ रही थी और चाक बिना किसी के छुए थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप घूम रहा था। धीरे, फिर थोड़ा तेज। मृगाक्षी के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसे मृग तृष्णा देव की बात याद आई। वरदान की कीमत होती है, ध्यान रखना। लोभियों का आगमन। दूसरे दिन गांव का सबसे धनवान व्यक्ति लखीराम साहू कार्तिकेय के घर आ धमका। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। कार्तिकेय, सुना है तू ऐसी मटकी बना रहा है जिसकी कीमत दोहरे बाजार में भी लगेगी। कितनी कीमत लेगा? मैं तुझे दुगना दूंगा। कार्तिकेय मुस्कुराया। लखीराम जी, मैं अपना काम मजदूरी में करता हूं, जो उचित है वही लेता हूं। लखीराम ने आंखें संकरी की। अरे पगले, ये समय कभी कभार आता है। दौलत का नाता पकड़ ले, वरना पछताएगा। मृगाक्षी ये सब अंदर से सुन रही थी। उसे एक अनहोनी की आहट महसूस हुई। लखीराम जाते जाते बोला, मैं कल वापस आऊंगा, सोच लेना। मृगाक्षी ने तुरंत कार्तिकेय से कहा, तुम उसके पीछे मत जाना, वो सही आदमी नहीं है। कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा, मृगाक्षी, मैं वही करूंगा जो ठीक होगा, चिंता मत करो। पर मृगाक्षी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वरदान का दूसरा रूप। अगली सुबह जब कार्तिकेय चाक चलाने बैठा तो अचानक मिट्टी की एक गेंद चाक पर रखी और जैसे ही वो घूमी, मिट्टी से एक आकृति उभरने लगी। पहले मृगाक्षी ने सोचा हांडी बनेगी, लेकिन इस बार आकार हांडी का नहीं था। यह आकृति एक छोटी मूर्ति जैसी थी, एक स्त्री की मूर्ति, और वो बिल्कुल मृगाक्षी के जैसी दिख रही थी। मृगाक्षी पीछे हट गई। ये क्या कार्तिकेय, तुमने क्या बनाया? कार्तिकेय हक्का बक्का था। मैंने तो केवल मिट्टी रखी थी, ये अपने आप बनी है। मृगाक्षी की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मूर्ति पर गहरी चमक थी और उसकी आंखें मानो जीवित हों।
मृगाक्षी ने तुरंत कपड़ा डालकर उस मूर्ति को ढका। इसे तुरंत बाहर ले जाकर तोड़ दो। कार्तिकेय चौंक गया। क्यों? क्योंकि मिट्टी अब अपनी मर्जी से आकार ले रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे मूर्ति को छूते, चाक अपने आप इतना तेज घूमने लगा कि मिट्टी का बर्तन गिरते गिरते बचा, मानो वो चाक उन्हें छूने से रोक रहा हो। मृगाक्षी का दिल बैठ गया। उसे अब साफ लग रहा था, वरदान अब वरदान नहीं रहा, कुछ बदल रहा है। पहली आपदा। उसी रात गांव में भीषण आंधी आई। पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ गए और कई घरों के बर्तन टूट गए। लेकिन कार्तिकेय के घर में एक अजीब घटना हुई। चाक के पास रखे हर मिट्टी का पात्र सुरक्षित रहा। हांडी, घड़ा, सुराही कुछ भी नहीं टूटा। बल्कि सुबह जब मृगाक्षी उठी तो उसने देखा कि मिट्टी से नई नई वस्तुएं बनकर चाक के पास रखी थीं। बिल्कुल वही वस्तुएं जो आंधी में बाकी गांव वालों के घरों से टूट गई थीं। मानो चाक ने रात भर उनका प्रतिस्थापन किया हो। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। कार्तिकेय के घर का चाक देवों का चाक है, उसकी मिट्टी में जादू है, हमें भी ऐसी वस्तुएं चाहिए। और इसी के साथ लालच, ईर्ष्या और भय जन्म लेने लगे। खतरे की पूरी आहट। उस रात मृगाक्षी सो नहीं पाई। दीवारों पर पड़ती लालटेन की छाया भी अब उसे खतरनाक लगने लगी थी। वो चाक के पास गई और बोली, हे मिट्टी आत्मा, जो भी शक्ति हो सुनो, हमें अब तुमसे डर लगने लगा है। कृपा हुई या श्राप, कृपया करके हमें बताओ कि आगे क्या होने वाला है। और तभी चाक धीरे धीरे घूमने लगा। मिट्टी के रैक पर रखी एक मटकी अपने आप नींद में चलती सी हिली और जमीन पर गिरकर फूट गई। उसके अंदर से निकला उसी रात जंगल में दिखा हुआ चमकदार छोटा बीज। लेकिन इस बार वो काला पड़ चुका था। मृगाक्षी की सांस रुक गई और बीज धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। और उसी क्षण घर के बाहर लखीराम की भारी आवाज सुनाई दी, कार्तिकेय, दरवाजा खोलो, हमें पता है तुम अपनी मिट्टी में जादू छुपा रहे हो। लाखों पद चिन्ह की आवाज, लोगों की भीड़, डंडे, मशाले। मृगाक्षी ने कांपते हुए कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कहा था वरदान की कीमत होती है, अब वो समय आ गया है। चाक की घूमती आवाज अब हवा में गूंज रही थी, धीमी नहीं बल्कि किसी तूफान जैसी। और कहानी अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रात का अंधेरा घना था, पर कार्तिकेय के घर के बाहर मशालों की रोशनी और भीड़ का शोर उस अंधेरे को चीर रहा था। लखीराम सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में लालच अंगारे की तरह चमक रहा था। कार्तिकेय, दरवाजा खोलो, हमें भी वो जादुई मिट्टी दो। हमारे घर भी हांडी खुद ब खुद बने, हमें भी वरदान चाहिए। मृगाक्षी ने कार्तिकेय का हाथ कसकर पकड़ा। वे लोग वरदान नहीं, श्राप मांग रहे हैं, उसने दबे स्वर में कहा। कार्तिकेय का चेहरा गंभीर था। मुझे तो समझ नहीं आता मृगाक्षी, आखिर ऐसा क्या हो गया? मैं तो बस अपने काम में लगा था। मृगाक्षी की आंखें चाक पर टिक गईं, जो अब धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था। इस घूमने में अब किसी संगीत की लय नहीं थी, बल्कि किसी तूफान की चेतावनी थी। लोगों का हमला। लखीराम ने दरवाजे पर जोर से धक्का लगाया। जादुई मिट्टी भीतर छिपाई है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। भीड़ ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। धक्का, धप, धड़म। घर की लकड़ी की चौखट चर्र चर्र करके कांपने लगी। कार्तिकेय ने मृगाक्षी को पीछे करते हुए कहा, मैं बाहर जाकर उनसे बात करता हूं। मृगाक्षी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं जानते, वे लोग सुनने नहीं आए हैं, छीनने आए हैं। चौखट आखिर टूट ही गई और भीड़ कार्तिकेय के आंगन में घुस आई। सबकी नजर सीधे चाक पर पड़ी, जो अपने आप मिट्टी को आकार दे रहा था। किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो जादू, चाक देवता है, इसे पकड़ो, मिट्टी उठाओ। और लोग टूट पड़े।
किसी ने चाक पर हाथ रखा, किसी ने मिट्टी उठाई, किसी ने बर्तन झपटे। लेकिन जैसे ही किसी का लालची हाथ उस मिट्टी को छूता, अचानक वो मिट्टी अंगारों की तरह तपने लगती। किसी की उंगलियां जल जाती, किसी की हथेलियां सुन्न हो जाती। लखीराम क्रोध से चिल्लाया, क्या हुआ? जादू हमारे लिए क्यों नहीं काम कर रहा? मृगाक्षी शांत आवाज में बोली, क्योंकि ये वरदान मेहनत और सच्चाई को पहचानता है, लालच को नहीं। भेड़ ने उसे घूरा, झूठ बोलती है, जादू हमें भी मिलेगा। तभी चाक अचानक तूफान की तरह घूमने लगा। इतनी तेज गति कि सब पीछे हट गए। मिट्टी हवा में उठने लगी, मानो किसी शक्तिशाली भंवर में खिंच गई हो। लोग डर से भागने लगे। भागो, ये तो श्राप है, चाक पागल हो गया है। अगले ही क्षण हवा में एक तेज नीली रोशनी चमकी। मृगतृष्णा देव की वापसी। रोशनी के बीच वही आकृति प्रकट हुई, लंबी नीली आभा से चमकती, शांत पर शक्तिशाली मृगतृष्णा देव। सभी लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। देव की आवाज गूंज उठी, मनुष्यों, तुमने उस वरदान का अपमान किया है जो मेहनत करने वालों के लिए दिया गया था। लालच ने तुम्हारी आंखें ढक ली हैं। लखीराम कांपते स्वर में बोला, देव, हमें क्षमा करें, हम केवल। देव ने उसे रोक दिया, तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए आए हो। वरदान पाने के लिए पात्रता चाहिए, केवल इच्छा नहीं। भीड़ सन्न हो गई। देव ने कार्तिकी और मृगाक्षी की ओर देखा, तुम दोनों ने मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन जिया, इसीलिए मिट्टी आत्मा का बीज तुम्हें दिया गया। मृगाक्षी ने सिर झुकाकर कहा, देव, ये वरदान अब हमें भय देने लगा है। देव ने हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि हर शक्ति का साया होता है। जब वो गलत हाथों में जाता है तो भय बन जाता है। देव ने हाथ उठाए, चाक ने घूमना बंद कर दिया। हवा शांत हो गई, मिट्टी की चमक धीमी पड़ गई। वरदान की अंतिम परीक्षा। देव ने कार्तिकेय से पूछा, कुम्हार, बताओ तुम क्या चाहते हो? एक ऐसा चाक जो हमेशा अपने आप चलता रहे, या तुम्हारे हाथों की मेहनत का सम्मान? कार्तिकेय की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, देव, मैं केवल अपनी मेहनत की कमाई चाहता हूं। मिट्टी मेरे हाथों से आकार ले, पर मेरे हाथों की जगह कोई शक्ति नहीं ले। मृगाक्षी ने भी कहा, कृपा हो, यह वरदान हमें वो चाहिए जो हमारे घर को शांति दे, डर नहीं। देव ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा, तो अब तुम्हारा वरदान शक्ति नहीं, सहयोग बनेगा। मिट्टी तुम्हारे हाथों को हल्का करेगी, लेकिन अपने आप कभी नहीं बनेगी। भीड़ अवाक थी। देव ने अपनी हथेली कार्तिकेय के चाक पर रखी। एक हल्की चमक उस पर फैल गई, मधुर, शांत और गर्म। अब ये चाक केवल तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से ही चलेगा। फिर देव ने भीड़ की ओर देखा, और तुम सब याद रखो, लालच मिट्टी की तरह है। अगर पानी सही हो तो आकार लेती है, और अगर पानी गलत हो तो सब कुछ बिगाड़ देती है। ये कहकर देव धीरे धीरे चांदनी में विलीन हो गए। भीड़ चुपचाप वापस लौट गई, शर्मिंदी, शांत और बदली हुई। लखीराम ने कार्तिकेय से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कार्तिकेय ने मुस्कुराकर कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना सबसे बड़ा काम है। मृगाक्षी ने राहत की सांस ली। सालों बाद उसे ऐसा लगा कि उनके घर में भय नहीं, बल्कि शांति का दीपक जल रहा है। अगले दिन कार्तिकेय चाक के पास बैठा। उसने मिट्टी ली, धीरे से चाक पर रखी। चाक हल्के हल्के घूमने लगा, न ज्यादा तेज न बहुत धीमा, और मिट्टी उसके हाथों में शांत, सहज और सुंदर आकार लेने लगी। मृगाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, अब ये वरदान हमारे हाथों में है, हमारे दिल में और हमारे घर में। कार्तिकेय ने कहा, और ये वरदान हमेशा रहेगा, जब तक सच्चाई हमारे साथ है।